फिर उसके बाद हैं सोक्रेटिस यानी सुकरात। ही यूज्ड वर्ड साइकी फॉर सोल। उन्होंने रूह के लिए जो था वो साइकी का वर्ड जो था वो इस्तेमाल किया। सोल इज़ सुपीरियर दैन बॉडी। उन्होंने कहा कि जो रूह है वो जिस्म से बरतर है, यानी बेहतरीन है। जिस्म से जो है वो रूह का दर्जा जो है वो बुलंद है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोल वी शुड गेट नॉलेज। और हमें अपनी रूह को बेहतर कराने के लिए, उसको सुपीरियर बनाने के लिए, उसको अच्छा और अच्छा बनाने के लिए हमें जो है वो इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि इल्म ही जो है जो इंसान की सलाहियतों को निखारता है, उनमें बेहतरी लेकर आता है। और इन्हीं चीज़ों की बदौलत जो है वो हम अपने बिहेवियर में बेहतरी ला सकते हैं, बेटरमेंट ला सकते हैं। नंबर 3 है प्लेटो अफलातून। अकॉर्डिंग टू हिम बॉडी एंड सोल आर टू डिफरेंट सिस्टम। अफलातून ने कहा कि जो बॉडी है और रूह है वो दोनों डिफरेंट सिस्टम हैं। बॉडी अलग सिस्टम है, रूह जो है वो अलग है। रूह के साथ हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, फाल हो जाती है और काम करने लग जाती है। लेकिन अगर जो है वो जिस्म में से रूह निकाल ली जाए, बदन में से रूह अलग कर दी जाए, तो फिर हमारी बॉडी एक्टिव ही नहीं रहेगी, क्योंकि रूह निकल गई तो जिस्म बेजान हो गया। और जिस्म एक्टिव ही तब होगा जब उसके अंदर रूह मौजूद होगी। अरिस्टोटल द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी डी एनिमा। अरस्तु ने जो था वो डी एनिमा यानी साइकोलॉजी की जो फर्स्ट बुक थी वो उन्होंने लिखी। और ही इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जो था वो कॉन्सेप्ट दिया सोल का, और उसका मतलब जो था वो समझाया। विदाउट सोल उन्होंने कहा कि जो ज़िंदगी है वो अपना मीनिंग खो देती है, अपना उसका मतलब ख़त्म हो जाता है, और रूह के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं है। यूनानी माहिरीन के अलावा अफलातूनस और सेनेट ऑगस्टाइन ने भी इस नज़रिए पर बहस की। बहरहाल इस जो डेफिनेशन थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल, उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। साइंस डज़ नॉट स्टडी सोल। अगर हम मानते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, तो जो साइंस है वो उन चीज़ों की स्टडी करती है जो काबिल मुशाहदा होती हैं, जिनको इंसान देख सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है और वक्त पड़ने पर उसको साबित कर सकता है। लाइक हम कहते हैं कि जी H2O जो है वो पानी बनता है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं इस कॉम्बिनेशन में तो वो पानी बनाते हैं। इसको हम दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी लेबॉर्ट्री में, घर में, कहीं पे भी हम इसको साबित कर सकते हैं कि जो H2O है ये वाटर ही बनेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन में यानी दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम एक मिलाते हैं एलिमेंट, तो वो जो है वो पानी बनेगा। लेकिन रूह ऐसी चीज़ है, आप उसको साबित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इसके अंदर रूह है, कहाँ है, किस शक्ल में है, किस तरह से है। तो जो इस पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ वो यही हुआ कि इसको जो है वो साइंस उन चीज़ों को स्टडी नहीं करती जो नज़र नहीं आती, जो प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, जो जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सोल कांट बी वेरीफाइड। सोल को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, और ये अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है। इंसान इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये क्या है, किस मटेरियल से बनी है, किस तरह से है, किस शक्ल में है, वो हम इसको नहीं बता सकते। सोल इज़ ओनली स्पिरिचुअल टॉपिक। ये सिर्फ मजहबी कॉन्सेप्ट है, एंड इसको साइंस के साथ जो है वो मिक्स नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने साथ जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर सकते, इसको साइंस के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अब जो अगली डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस, कि शऊर का जो मुताला है वो साइकोलॉजी कहलाता है। द थिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑफ फोकस, वो हमारा शऊर कहलाती है। शऊर क्या होता है? शऊर का मतलब है प्रेजेंट है, जो चीज़ हमारी फोकस ऑफ अटेंशन है, जिस पे हम गौर कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या करना है, अब क्या मुझे करना चाहिए, क्या होना है, वो हमारा शऊर कहलाता है। शऊर जो होता है वो फौरी आगाही से है। क्लास टेस्ट अगर हो रहा है तो आपका फ़ोकस जो है, आपका शऊर उस तरफ होगा कि अब मेरा क्लास टेस्ट है, मैं उसको पूरा कर लूँ, और मुझे ये क्वेश्चन आता है, नहीं आता, मैं उसको रीड आउट कर लूँ। जैसे ही आपका क्लास टेस्ट ख़त्म होता है, आपको फ़िक्र होता है कि अब मैंने नेक्स्ट क्लास में जाना है, उसका टेस्ट है, या टीचर ने कोई असाइनमेंट दी हुई है, या कोई और काम दिया हुआ करने के लिए, मैं उसको फ़ोकस कर लूँ।
उसके बाद जब आपकी क्लासेस एंड हो जाती हैं तो आपका शऊर जो है फोकस हो जाता है कि अब मैंने घर जाना है, घर पहुंचना है और अगले दिन की तैयारी करनी है। मतलब चीज़ें जैसे जैसे ये एक शऊरी बहाव का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक काम करते हैं, वो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है, वो काम ख़त्म हो जाता है, फिर अगली चीज़ फोकस ऑफ अटेंशन हो जाती है। इस तरह से जो है वो हमारा शऊर चलता रहता है। जॉन डेवी का कहना है कि शऊर जो है वो हमेशा बामकसद होता है और हर शख्स अपने शऊर का तज्ज़िया खुद कर सकता है। ज़ाहिर है एक शख्स जो जिस तरह से सोचता है, जैसे करता है, वो अपने शऊर का तज्ज़िया खुद कर सकता है। दूसरा तो नहीं उसके बारे में जान सकता कि उसके ज़हन में इस वक्त का क्या चल रहा है, एक शख्स की प्रायोरिटी क्या है, वो किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा, किसको अहमियत दे रहा है, किसको नहीं दे रहा। वो खुद ही उसके बारे में बेहतर एनालिसिस कर सकता है, कोई और उसकी इस चीज़ के बारे में जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकता। उसके बाद है विलियम जेम्स। अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने भी कॉन्शियसनेस का नाम दिया कि साइकोलॉजी जो है वो शऊर के मुताले का नाम है, और उन्होंने शऊर को शऊरी बहाव का नाम दिया कि एक चीज़ आती है, हम उस पर फोकस करते हैं, वो आगे गुजर जाती है, फिर अगली चीज़ हमारा फोकस ऑफ अटेंशन बन जाती है। ये गैर मुस्तहकम होता है, आर्जी होता है और इसके साथ साथ ज़ाती होता है। गैर मुस्तहकम इसलिए कि एक चीज़ पहले आपका फोकस ऑफ अटेंशन होती है, वो काम हो जाता है, आप अगली भी चले जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है गैर मुस्तहकम हो गया। आर्जी होता है, वक्ती तौर पे होता है, जैसे ही वो काम ख़त्म हुआ आपने अगली चीज़ की तरफ आ गए। और ये ज़ाती भी होता है, हर शख्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर काम को अटेंशन देने का लेवल डिफरेंट होता है। एक शख्स एक काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है, दूसरा उस चीज़ पे इतना फोकस ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें वेरिएट करती हैं, वेरिएशन के साथ आती हैं, तो इस वजह से जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो पर्सनल होता है। कॉन्शियस जो होता है वो हमारा फोकल कॉन्शियसनेस होता है। फोकल कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा, वो होता है जो हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, एक पिक्चर में एक शख्स जो है वो जिस चीज़ की पिक्चर है, लाइक एक पर्सन की है, किसी बच्चे की है, तो अगर वो उस बच्चे को या पर्सन को फोकस कर रहा है तो वो उसका फोकस जो है फोकल कॉन्शियसनेस होगा, और जो बाकी उस तस्वीर का बाकी बैकग्राउंड है वो मार्जिनल कॉन्शियसनेस होगा। लेकिन अगर कोई शख्स उस पर्सन को या बेबी को या किसी भी चीज़ की तस्वीर है उसको फोकस करने की बजाय उसके बैकग्राउंड को फोकस कर रहा है, तो जो उसका बैकग्राउंड होगा वो उस पर्सन के लिए फोकल कॉन्शियसनेस होगा, और जो बाकी तस्वीर में बाकी एलिमेंट्स हैं वो उसके लिए मार्जिनल कॉन्शियसनेस होंगे। इस पे जो स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने ये वाली डेफिनेशंस दी, इन पर भी यही वाले क्रिटिसिज्म आए कि इसको भी हम जो है वो नहीं कॉन्शियसनेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और एक शख्स का पर्सनल होता है ये कॉन्शियसनेस, वो चाहे तो हमें सही बता दे, चाहे तो गलत बता दे, हम उसके बारे में जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो सच कह रहा है, झूठ कह रहा है या उसको छुपा रहा है। और जो चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड पीपल्स होते हैं वो अपने कॉन्शियसनेस के बारे में क्लैरिटी से नहीं बता सकते, या वो लोग जो मेंटली डेफिशिएंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनका फोकस ऑफ अटेंशन क्या है, वो किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को नहीं देख रहे। ये चीज़ें जो हैं फिर उसके साथ वेरिएट करती हैं। और सच फिनोमिना फिर जो है वो साइंस ऐसे फिनोमिनाज को कंसिडर नहीं करती जिस चीज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते।